98 लाख के बजट से बन रहा गांधी विहार में रोड के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और इस रोड पर जो नालियां बनाई जानी थी पानी के निकास के लिए उस नालियों को नहीं बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सीधा सीधा नुकसान गांधी विहार की जनता को, दिल्ली की जनता को होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले ये रोड आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं ये रोड है और इस रोड का आज जो उद्घाटन है यहाँ के विधायक पवन शर्मा ने किया है और साथ में जो यहाँ के निगम पार्षद है उन्होंने किया है। गांधी विहार बांध वाले रोड का आज विधायक पवन शर्मा और निगम पार्षद नेहा अग्रवाल द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया है, जबकि 4 महीने पहले इस छोटी सी सड़क को बनाने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन इसका उद्घाटन आज हुआ है। सड़क बनने को लेकर विधायक पवन शर्मा से पूछे गए कई सवाल, लेकिन विधायक पवन शर्मा कुछ सवालों के जवाब कुछ के कुछ देते हुए नजर आए और किसी और से पूछते हुए भी नजर आए। इससे ऐसा लगता है जैसे सड़क बनाने वाला प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संपूर्ण जानकारी नहीं दे रहा है या फिर सब कुछ पता होने के बाद भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, यहाँ गांधी विहार की जनता से, यहाँ के लोगों से, लोकल रेजिडेंट्स जो थे उनसे हमारी बात हुई थी एमसीडी चुनाव के दौरान कि तो मैंने जो है उनके सामने ये प्रपोजल रखा था कि जैसे आप सब ने विधायक केजरीवाल का चुना है, ऐसे पार्षद भी केजरीवाल का चुन के अगर आप लाएंगे तो कोई भी, चाहे एमसीडी की समस्या हो, चाहे दिल्ली सरकार का कोई भी काम हो, तो आप तो आपका जो है हर एक काम करवाया जाएगा। और उस कड़ी में जो है एफ ब्लॉक के भी कई रोड बने हैं और आज जो सबसे अहम समस्या थी गांधी विहार की, यहाँ मुखर्जी नगर से बांध वाला रोड इसको बोलते हैं, गांधी विहार में एंट्री का रोड है ये, तो इसकी बहुत जर्जर हालत थी और लोग प्रतिदिन कंप्लेंट कर रहे थे, कोई ई रिक्शा पलट जाती थी, दिक्कतें होती थी। तो आज इसकी शुरुआत हुई है। जो जेई है हमारे जूनियर इंजीनियर हैं जो एमसीडी के, उनको बोल के उसकी जो भी वर्क ऑर्डर की कॉपी है या वो मैं मुहैया करवा दूंगा, यहाँ पे लगवा भी दूंगा। और कोई भी काम होगा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई ईमानदार पार्टी कहा जाता है, कहा नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति वाकई में ईमानदार है और उस सब का प्रमाण दिल्ली के लोगों के सामने है कि जो भी केजरीवाल जी ने वादे किए, जो भी गारंटी दी, वो सारे काम पूरे हुए हैं और ये ईमानदारी का सबूत है आप सबके सामने। रोड तो बनाया जा रहा है लेकिन इसमें पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। देखिए, रोड बनने के बाद पानी की निकासी का इंतजाम भी रोड बनने के साथ साथ ही ये बनाया जाएगा। जो बरसाती पानी का जो निकासी का वो होता है, वो मेरी जेई साहब से बात हुई है कि जी वो सारा निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो रोड के साथ साथ ही आरसीसी की साइडों में नाले जो है वो तैयार किए जाएंगे। ऐसी वो भीड़ी गलियों में जो नालियां होती हैं उस टाइप की नाली नहीं होगी। वो सारा प्रपोजल एक बार फिर से हम बैठेंगे। जो अभी कितना समय लग जाएगा तैयार होने में? इसको मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन, ज्यादा है ज्यादा 1 हफ्ता, 1 हफ्ता जो है लगभग लग जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं जेई साहब से बात भी कर लूंगा। बाकी इस रोड में गड्ढे बहुत ज्यादा थे और इस रोड का लेवल जो है काफी नीचा है, तो अब की बार थोड़ा सा ऊपर उठा के जो पुराना रोड था उस पे खाली जो भी तरीका होता है जो है कंस्ट्रक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर का या एमसीडी का, जेई का, इंजीनियर्स का, वो ज्यादा बेहतर हमसे इंजीनियर जानते हैं इस बारे में। भाई टक करके इस पे या वो करके जो है मसाला डाल के वो करेंगे। और बहुत जगह M10 रोडी डली भी हुई है, मैं भी देखता हुआ आ रहा था। कोई जगह ऐसी है तो उस पे टक करके वो करेंगे जो है। जैसे कि आपने एफ ब्लॉक की जिक्र किया, एफ ब्लॉक की गलियों में जो माल डल रहा है तो देखिए, इसके लिए अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसका चेक करवाएंगे इसको। अगर कोई भी मान लिया इसमें कोताही या कुछ गलत काम किया गया होगा तो दोषी के खिलाफ हम वो करेंगे जो है कार्रवाई को। मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी कि इस रोड का उद्घाटन जो है आज किया जा रहा है और जल्द ही रोड सभी के लिए बनके तैयार हो जाएगी। जितनी भी सभी की समस्याएं थी उसको भी पूरा जो है वो दूर हो जाएंगी सभी की। और मुझे ये बहुत खुशी है कि हमारे जो है 1 साल की कार्यकाल के अंदर हम ये 2 काम जो सबसे मेन थे, श्री राम बस्ती में लाइट का और एक बांध वाली रोड का, दोनों हम करा पाए विधायक जी के सहयोग से। तो इसके लिए मैं विधायक जी का और पूरी एमसीडी की
टीम का, सभी जो पदाधिकारी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी को बधाई देना चाहूंगी। आपने 15 से 20 दिन का समय दिया था रोड बनने के तैयार होने का, हमारी बात हुई थी। हाँ जी। इतना समय लगने का क्या कारण है? देखिए, ये जो बैन लग गया था पोल्यूशन के चक्कर में, इस वजह से ये डिले हो गई है थोड़ी सी रोड, और 15-20 दिन तो बैन में ही निकल गए, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। लेकिन अभी जल्द ही रोड है 2-4 दिन में तैयार हो जाएगी, ये हफ्ते के अंदर अंदर पूरी रोड सभी के लिए, सभी को मतलब जाने आने के लिए यह रोड तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि सही मानकों के हिसाब से इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सड़क या गली बनाने से पहले पानी की निकासी के लिए इंतजाम करना बेहद जरूरी होते हैं, जो नहीं किए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल एमसीडी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर खड़ा होता है। वहीं इस सड़क पर कच्ची ईंटों को ग्राइंडर कर उसी पर आरसीसी डाली जा रही है, तो कहीं पुरानी बनी हुई सड़क पर ही आरसीसी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। देखा जाए तो इस पूरी की पूरी सड़क को बनाने में कई तरह की कोताहियां बरती जा रही हैं, जिसका नुकसान फिर से जनता को झेलना पड़ सकता है, जिसको लेकर आसपास के लोग एमसीडी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराज भी दिखे। एकदम सुदूर गांव में जो जिन मानक अच्छे मानकों पे बन जाता है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मानक है ही नहीं, रोड बनाने की कोई मानक है ही नहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम है, पानी कहाँ से निकलेगा? बरसात में पानी भर जाएगा सड़क में, सड़क टूटने शुरू हो जाएगा। कम से कम ये सब मानकों का तो ध्यान रखना चाहिए, जो भी रोड बनाने वाले ठेकेदार हैं उनको, या फिर जो मतलब यहाँ पे इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे थे, उस समय तो उनको इन सब मानकों पर देखना चाहिए था। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार का तो बात नहीं कर सकते, पर मुझे तो लग रहा है कि ये मतलब जितना अमाउंट का बन रहा है उससे उतना अमाउंट का ये रोड नहीं है। कुछ यहाँ पर साथी हमारे साथ में है, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, जिनको ये लग रहा है कि अगर ये रोड बन जाता है तो एक बार फिर इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान दिल्ली की जनता को हो सकता है, गवर्नमेंट को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नालियों का विकास होना था, इस रोड को बनाने से पहले वो नालियों का विकास नहीं किया गया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बरसात होगी तो बरसात के बाद जो पानी भरेगा तो रोड फिर से ये खराब हो सकता है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह इस रोड को बनाया जा रहा है, और इस रोड पर इस रोड को बनाने से पहले जो नालियों का इसमें निर्माण होना चाहिए था पानी की निकासी के लिए, बरसात का पानी जिस तरह से बरसात होती है और आएगा, उसके बाद फिर ये रोड क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ किसी भी प्रकार की नालियों का निर्माण यहाँ पे नहीं कराया गया, ये वाकई सोचने का विषय है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे भ्रष्टाचार की झलकता पूर्ण चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी रोड का निर्माण बिना नाली निकासी के संभव ही नहीं। जब तक नाली निकासी नहीं रहेगी, पानी का जमाव भरेगा और रोड पुनः पानी से भरने का टूट जाएगी। तो हमें लगता है कि इस रोड को बिना किसी पैमाने पे, बिना किसी मानक के बनाया जा रहा है, कि जो दुखद है। और फिर एक बार एक तो इतने दिन बाद रोड का निर्माण हुआ, और जब निर्माण हो रहा है तो ये सारी कमियां फिर एक बार दिल्ली की जनता को छलावा दी। विधायक से हमारी बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि रोड बनने के बाद यहाँ पानी की निकासी का इंतजाम किया जाएगा। क्या ऐसा होता है कि रोड बनने के बाद पानी की निकासी का इंतजाम होगा? अमूमन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ये सरकारें हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। अगर वो आपको आश्वासन दिए हैं तो हम उनसे वही उम्मीद करते हैं कि रोड बनने के बाद पानी की निकासन हो। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो एनजीटी की मदद से या फिर जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की मदद से इन पेड़ों को कटाया जाए, ये पोल्स जो खंभे लगे हैं इनको भी हटाया जाए, ताकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र से हम बच सकें और आवागमन ठीक हो। और जैसा कि उस बच्ची ने कहा कि इसमें एक रोड के लिए, पैदल आवाजाही के लिए एक अलग से पैरामीटर बना दिया जाए, ताकि सुगमता रहे आने जाने वाले राहगीरों को। मानकों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, मानकों में तो इसमें काली गिट्टी का निर्माण होता है, बड़ी गिट्टियों का, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की गिट्टी नहीं लगी कि इसके नीचे गिट्टी बिछाएगी। केवल इतने पैसों से बनाई गई रोड में ये ईंट, ये देखिए ईंट के कुछ तुल्ले डाल के, ईंट के कुछ तोड़न डाल के बनाया गया, जो कि बहुत ही कमजोर होती है। बिना काली गिट्टी की रोड संभव ही नहीं। काली गिट्टी हो या सफेद गिट्टी हो, उसकी एक परत चढ़ती है, फिर उसके बाद ऊपर से सीमेंटेड की जाती है, जो ये रोड बन रही है सीमेंटेड वाली। तो मैं समझता हूँ मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया इस रोड में। ना अपने मानकों का कहीं ना कहीं इसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और इसलिए इस रोड को बनाने में देख सकते हैं कितना नुकसान आने वाले वक्त में जनता को हो सकता है। तो कुछ साथी और भी है जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है रोड का आज उद्घाटन विधायक पवन शर्मा और निगम पार्षद की तरफ से किया गया है, कितना आपको लग रहा है कि रोड बनाने में किस चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है?
जो इंजीनियर्स के पैमाने होते हैं वो पैमाने हमें यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुना आपने, एक बार फिर यहाँ पर जनता का नुकसान हो सकता है। जिस तरह से 98 लाख रुपए की लागत से इस रोड को बनाकर तैयार किया जा रहा है और मानकों को कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, और तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर बरसात होती है तो एक बार फिर जनता को 98 लाख या 1 करोड़ के आसपास का नुकसान फिर से झेलना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी, रोड का निर्माण करते समय गांधी विहार की जनता को आने जाने में समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं विधायक पवन शर्मा और निगम पार्षद की तरफ से 1 हफ्ते का समय इस रोड को बनाकर तैयार करने का दिया गया है, यानी 1 हफ्ते तक जनता को और परेशान रहना होगा या फिर उससे भी ज्यादा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।